इस वक्त एक जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर चल रही है। कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं और ट्वीट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इस तरह से उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हार का डर है। लेकिन सवाल आम जनता के मन में है, जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है तो ठीक उसी वक्त चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल आखिर क्यों, और बीजेपी इसे कांग्रेस की हार की सुगबुगाहट के तौर पर देखना चाहती है, इसीलिए वो इसे कांग्रेस की हार का बहाना बता रही है। तो इस तरीके से देखा आपने, कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर युद्ध शुरू हो चुका है, जमीन पर युद्ध आना बाकी है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। शुरुआत हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे कर लेते हैं। आप गुजरात में होकर गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी ट्विटर पर लड़ रही है, आम आदमी जमीन पर दिख रही है। ये मुकाबला बाकी बायपोलर मुकाबलों से कैसे अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो ये कि गुजरात का चुनाव मतलब मेरे ध्यान में नहीं है। 2007 से लगातार इस चुनाव को मैं कवर करता रहा हूँ और मुझे ध्यान में नहीं कि कभी दो के अलावा तीसरा कोई घुसता हो वहाँ। ठीक है, एक छोटी सी पार्टी है, वो बीटीपी है वसावा जी की, छोटू भाई की, और उनकी एक दो सीटें हैं, पिता पुत्र जीत लेते हैं। कभी कभी कोई और गलती से कोई निर्दलीय कुछ या एनसीपी या कोई ऐसे ही जीत लेते हैं, लेकिन लड़ाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की प्रयोगशाला, गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी की ज़मीन, उस सब के बाद मैं कहूंगा कि गुजरात एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस का सबसे मजबूत कार्यकर्ता है। इतना शानदार वर्कर, इतना अच्छा कैडर मैंने देश में कांग्रेस का कहीं नहीं देखा है आज की स्थितियों में। लेकिन ये जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता वो सुसुप्तावस्था में हैं, वो शायद तय नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जब उनका नेता नहीं तय कर पा रहा है और जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी को शुरू करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि उम्मीद बनेगी, फिर सुनते हैं कि नहीं, चुनावी राज्यों से तो कोई वास्ता नहीं रहेगा। जमीन पर बिना किसी संदेह के मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का बज़ बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या वो बज़ आधा % वोट वाली पार्टी को 40% यानी कांग्रेस जो वोट पाती है उसके आसपास कहीं खड़ा कर पाएगा? मुझे इसमें संदेह दिखता है। त्रिकोणीय लड़ाई माहौल में है, जमीन पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है तो सवाल यह है कि बायपोलर में कांग्रेस कहां है? संजीव जी, कार्यकर्ता मजबूत है, ये हर्षवर्धन जी मान रहे हैं, हम यहां घूम रहे हैं तो कांग्रेस को कोई सीरियस कंटेंडर नहीं ले रहा, तो कांग्रेस इतनी साइलेंट क्यों है? आपने तो बहुत करीब से गुजरात चुनावों को भी देखा है और कांग्रेस को भी। देखिए, मैं इस बार तो अभी तक गुजरात नहीं गया हूं, लेकिन 2017 के चुनाव तक लगातार जाता रहा हूं, 2002 से, उससे पहले भी गया हूं। तो जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे कि गुजरात में कांग्रेस की एक बहुत ही परंपरागत नींव है, उसके नेता वहाँ रहे, ठीक है। अब पुराने चिमन भाई पटेल, सरदार पटेल, माधव सिंह सोलंकी उस तरह के नेता नहीं रहे, लेकिन अहमद पटेल भी जब तक रहे, वो चाहे बाकी जगह इतने मजबूत जनाधार वाले नेता नहीं रहे हो, लेकिन गुजरात में उन्होंने अपना एक सिस्टम बिठाया हुआ था और जिस तरह से वो राज्यसभा की सीट जीते थे वो भी उनके गुणाभाग की राजनीति का एक प्रतीक था। तो गुजरात में कांग्रेस का वजूद है, खासकर जो नॉन अर्बन एरियाज हैं, जो गैर शहरी इलाके हैं, वहाँ कांग्रेस अभी भी 21 पड़ती थी। 2017 तक तो 21 पड़ते हुए मैंने देखा है बीजेपी पे। अब इस बार आम आदमी पार्टी के वहाँ पे आने से कितना फर्क पड़ता है? अब हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि वो बज़ है, लेकिन ज़मीन पे लड़ाई बाइपोलर ही है, द्विपक्षीय है, सीधा सीधा मुकाबला है। हो सकता है ऐसा हो सकता है आम आदमी पार्टी कुछ शहरी इलाकों में, जैसे सूरत वगैरह में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही बीच में म्युनिसिपल इलेक्शंस में, वहाँ पे कुछ अपना वजूद स्थापित कर सके या वोट काटू स्थिति में आ सके। लेकिन मुकाबला गुजरात में हमेशा होता है, बीजेपी जीत जाती है, लेकिन जब आप चुनाव इलेक्शन को कवरेज करने निकलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई तगड़ा मुकाबला है। अभी भी जो आपके वॉक्स पॉप्स हमने सुने तो वहाँ भी 4-6 लोगों में से 2-3 लोगों ने कहा भाई ये सरकार जाएगी।
तो वहाँ पे ये रहती है। लेकिन अंततः जब वोट डालने की बात आती है, मतलब आखिरी 2-4 दिन के अंदर वहाँ का माहौल बदलता है। और पिछले 20 साल से तो हमने देखा है कि वो किसी न किसी तरह से मोदी जी के अस्तित्व, अस्मिता, उनकी प्रतिष्ठा, और अब तो वो प्रधानमंत्री हैं 2014 से, उससे जुड़ जाता है गुजराती मानस। और गुजराती सबसे प्रबल समर्थक है मोदी जी के, चाहे वो आप गुजरात में लें, चाहे बंबई में लें, या देश के किसी हिस्से में। तो वो घूम फिर के स्थिति ऐसी हो जाती है कि बीजेपी चुनाव जीतती है। और इस बार जैसा अभी हमने सुना, अगेन तीसरी बार हर्षवर्धन जी का नाम ले रहा हूँ, कि कांग्रेस के पास इस समय न तो देश के अंदर कोई ऐसा नेता गुजरात में आ रहा है उनकी तरफ से जो एकदम से एनर्जाइज कर दे माहौल में, एक करंट ले आए पार्टी काडर में, ना राज्य स्तर पे उनके पास अब कोई अहमद पटेल का विकल्प तो है। नेता की कमी है, कार्यकर्ता मजबूत है, नेता ढूंढ रही है जनता की आखिर वो नेता कौन है। तो निर्णय जी इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय जी, आपने दोनों हमारे एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट को सुना, लेकिन आप लगातार गुजरात की नब्ज टटोलते रहते हैं। आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस अगर है कार्यकर्ता के तौर पर मजबूत, तो फिर वो नेता कौन है जिसकी तलाश कांग्रेस को है? देखिए, मैं एक बहुत अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ। पवन, यहाँ पर पार्शली मैं हर्षवर्धन जी की बात से भी सहमत हूँ और पार्शली संजीव जी की बात से भी सहमत हूँ। लेकिन इस बार मेरे को जो समझ में आ रही है बात गुजरात में, वो बाइपोलर फाइट ही होगी। लेकिन जो बाइपोलर फाइट होगी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगी। इस बार हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी जा रही है, जहाँ भी उसका थोड़ा बहुत प्रेजेंस दिख रहा है, वो कांग्रेस को ही अफेक्ट कर रहा है। अगर मैंने 50 लोगों से बात की है और 50 ऐसे वोटर मिले हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही है, जब उनसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप पिछली बार किसको वोट देते थे, पहले किसको वोट देते थे, तो उनका जवाब था कांग्रेस। तो ये तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने इनरोड्स उन सब एरियाज में बना पाई है? तो उसका जवाब है ना। आम आदमी पार्टी कुछ सर्टन पॉकेट्स में ही फोकस कर पा रही है गुजरात के अंदर। देखिए, सूरत में उसके पास एक नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि जो अनामत आंदोलन हुआ था 2017 में, उससे जो पास खड़ा हुआ था वो पिछली बार कांग्रेस के साथ चला गया था, और इस बार उसके नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। इसलिए सूरत में कहीं ना कहीं हमें 3-4 सीटों पे बैलेंस जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे वो सीटें जो हैं वो बीजेपी की ही थी ट्रेडिशनली। आंदोलन के बावजूद 2017 में बीजेपी ने ही जीती थी वो सीटें, लेकिन इस बार कॉरपोरेशन के चुनाव से थोड़ा माहौल बदला है। अब वहाँ कांटे की टक्कर उसकी बीजेपी के साथ हो रही है, लेकिन बाकी जगहों पे, सौराष्ट्र में कुछ जगहों पे या फिर नॉर्थ गुजरात में कुछ जगहों पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही अफेक्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी लड़ाई में इसलिए बनी हुई है, जैसा कि हर्षवर्धन जी बता रहे थे, क्योंकि सेंट्रल और साउथ गुजरात में जहाँ जो कि कांग्रेस के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, आदिवासी इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, इनमें दलित पॉपुलेशन भी इन इलाकों में ज़्यादा है, वहाँ कांग्रेस का अभी भी जो स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस है वो बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है गुजरात में, प्रोबेबली पूरे देश में अगर आप कंपेयर करें तो गुजरात में आज भी कांग्रेस के पास अपना 35% के आसपास वोट जो है वो इंटैक्ट है। यानी कांग्रेस को आप लड़ाई से बाहर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी के वोट काटने की, तो यदि आम आदमी पार्टी के प्रेजेंस आप देखें तो वो इतने वोट नहीं काट पाएगी। अगर पिछली बार कांग्रेस ने 41% वोट लिए हैं, इस बार की सिचुएशन को देखते हुए मान लीजिए आप 3-4% वोट वैसे कम कर दें, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% काट पाएगी। तो ऐसी सूरत में भी कांग्रेस जो है वो 30% के आसपास टिकी हुई है इस वक्त लड़ाई में, और यदि थोड़ी और मेहनत करती है तो बहुत सारे एरियाज में बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में आ जाती है। तो अगर हम फाइट को देखें इस बार की, तो बहुत कम जगहों पे बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस के पास 41% का वोट शेयर है। तो ऐसे में फिर सवाल उठता है हर्षवर्धन जी, कांग्रेस के पास 41% वोट शेयर है, जो पूरे देश में किसी भी स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो काफी मजबूत है। उसके बावजूद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उस मैप में गुजरात नहीं होता, प्रियंका अभी तक गुजरात नहीं आई हैं। तो क्या अब की बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में शिफ्ट है या क्या है, ये हम क्या कैसे समझें इसको? देखिए पवन जी,
सचमुच कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं और जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब अध्यक्ष हो गए तो हम उन्हीं से बात करेंगे, तो हो सकता है कोई चमत्कारिक रणनीति हो कि कुछ भी नहीं दिखेगा, चुनाव लड़ते भी नहीं दिखेंगे और वो चुनाव जीतने की ओर बढ़ चलेंगे, तो ऐसा हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकली गुजरात को देखना चाहिए। 98 और 2002 को छोड़ दें तो 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगभग 115-116 सीटों पर बनी रहती है। जिस 2017 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस का सबसे ज्यादा सेंटीमेंट हाई था, क्योंकि चार लड़के घूम रहे थे, लग रहा था कि अरे हर वर्ग के लोग आ गए, पाटीदार भी है, पाटीदार आंदोलन उस वक्त चरम पे था, जो पास की बात कर रहे हैं निर्णय जी, तो कुल मिलाकर दिखता था कि अल्पेश ठाकुर भी आ गए, जिग्नेश मेवानी, बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिख रहा था। उसके बावजूद वो 77 पे जाकर टिके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।